हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं हम प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझते हैं। तो प्रीवियस डे को अपन ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, मार्केट हो रहा है गैप अप ओपन। ठीक है, गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या किया, कंटिन्यू अपसाइड गया, देन मार्केट डाउन साइड आने के बाद में मार्केट ने जो क्लोजिंग आ रही है ना वो पॉजिटिव टाइप की ही क्लोजिंग आई हुई है। ठीक है। तो आज भी सेम कंडीशन बनती है मार्केट में, आज भी मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट में क्या कर रहा है कि अच्छी खासी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, अच्छी खासी हमें रेड कैंडल देखने को मिली। रेड कैंडल देखने के बाद में मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यू रेड कैंडल के बाद में अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है। ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल के आसपास में रिजेक्शन दिखाया तो हमने कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद मैंने पहली एंट्री में तो मतलब सॉरी पहली मिनट की कैंडल में तो हम एंट्री नहीं ले पाए, बट सेकंड ट्रेड में हमने एंट्री ले ली। सेकंड कैंडल में हमने एंट्री वगैरह बनाई हुई है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि कुछ ही टाइम बाद हमारे मार्केट ने एसेलेरेट कर दिया। ठीक है। जो कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था तो इस वजह से भी हमने कहीं ना कहीं डाउन साइड की पोजीशन बनाने का ट्राई किया, बट हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि हमने ये ट्रेड बनाई थी, ये बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके बाद में इस लेवल के आसपास में ही हमें अपसाइड की ही ट्रेड बनानी चाहिए थे। अब अपसाइड की ट्रेड बनाने का प्लान क्या था कि मार्केट में एक पिछले दिन भी गैप अप था, उसके बाद मार्केट पॉजिटिव हुआ था। तो इस कंडीशन के साथ साथ में हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही थी कि मार्केट ने बढ़िया अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई। रेड कैंडल की जो क्लोजिंग आई ना 23,300 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आई। उसके बाद मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है कहीं इस लेवल के आसपास में, तो हमने इस लेवल के आसपास में अपसाइड की ट्रेड बनाने का प्लान किया हुआ है। ठीक है। सेकंड एंट्री हमारी बिल्कुल गलत बनाई है, जो कि हमें नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पे इस लेवल के आसपास में हमें अपसाइड की एंट्री बनानी चाहिए थी, बट हमने एंट्री बनाने में लेट हो गए। ठीक है। कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद में कुछ टाइम बाद देखा जाए मार्केट हमारा फिर से एसेलेरेट कर दिया। दो एसएल कंटिन्यू हिट करी, उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की ट्रेड बनाई। अपसाइड की ट्रेड बनाने के साथ साथ मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ तक आया, यहाँ के बाद में अपसाइड निकल गया, बट प्रीमियम बाय देखा जाए ना तो प्रीमियम डे के कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। प्रीमियम डे के ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट यहाँ पे आया है लेकिन प्रीमियम इन लो को भी निकाल चुका था। तो इस तरीके से प्रीमियम डे के हुआ है, जिस वजह से हम इस ट्रेड में भी एसएल लेकर के निकलना पड़ा, इस ट्रेड में भी हमें एसएल लेकर के निकलना पड़ा है। ठीक है। और सेम कंडीशन इसमें भी हुई थी, बट कुछ किया नहीं जा सकता जब प्रीमियम डीके, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे पुट साइड का, दोनों साइड का प्रीमियम अच्छी तरीके से डीके लग रहा था। ठीक है। इस वजह से हम कोई भी ट्रेड, अगर इसे ये वाली ट्रेड भी बनाते ना तो मार्केट हमें टारगेट तो दे देता, बट हमारा प्रीमियम की वजह से हमारे इसमें भी एसएल देखने को मिल जाता, जो कि हमने स्पॉट चार्ट पर, और हम दूर की स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं, इस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। तो चार्ट रेट के आसपास में हमने निफ्टी के अंदर प्लेस कर दी, जबकि हमने मॉर्निंग में क्लियर डिफाइन करके रखा था कि हमें दो ट्रेड के अलावा ट्रेड नहीं बनाना। ठीक है। तो कल से हमारा एक ही रूल रहेगा, दो ट्रेड के बाद में सिर्फ और सिर्फ तुरंत जस्ट उठने के बाद में सिस्टम को बंद करना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही मोबाइल उठाने जाना है तो किल स्विच तुरंत के तुरंत किल स्विच भी करना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने कोई एंट्री वगैरह दो और एंट्री बनाई जो कि हमने बैंक निफ्टी के अंदर बनाई है, तो बैंक निफ्टी की भी एंट्री चल के हम चेक कर लेते हैं। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने बैंक निफ्टी में डाउन साइड की ट्रेड बनाई थी। ये वाली ट्रेड बनाने का लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है। रिजेक्शन कहाँ से देखने, रिजेक्शन सॉरी, मार्केट पहली कैंडल के हाई को निकाल चुका था ये इस लेवल के आसपास में। ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट में हमने अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली, कैंडल के बाद में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की एंट्री बनाई, जो कि हमें कहीं इस लेवल के आसपास में बना लेनी चाहिए थी, बट हमने थोड़ा सा लेट हो गए तो कहीं इस लेवल के आसपास बनाई, देन मार्केट ने सडनली हमारे एसएल को हिट करा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में अपसाइड की पोजीशन बनाई, तो अपसाइड की पोजीशन बनाने के बाद मार्केट यहाँ तक आया, बट प्रीमियम देखा जाए ना तो प्रीमियम इसमें भी सेम कंडीशन बन रही थी, मार्केट के प्रीमियम बहुत ही तेजी से डीके लग रहा था। तो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक आया, बट प्रीमियम यहाँ तक पहुँच चुका था। ठीक है। इस वजह से इसमें भी हमें एसएल देखने को मिला हुआ है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड हमने कितनी क्या बनाई है वो चल के चेक कर लेते हैं। ऑर्डर बुक को ओपन करेंगे।
नंबर ऑफ जो ट्रेड देखी जाए ना, तो हमने 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, ठीक है, जिसमें 6 में ही हमारा एसएल गया है, इस वजह से हमें ठीक ठाक लॉस भी देखने को मिला है। तो चलिए पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना, तो 6 बनाई है। उसके बाद में देखा जाए ना, मॉर्निंग में जो हमने कॉल साइड की पुट साइड की एंट्रीज वगैरह बनाई थी, बैंक निफ्टी में भी कुछ एंट्रीज वगैरह बनाई थी, इस वजह से निफ्टी के अंदर देखा जाए ना, तो हमें कॉल की जो एसएल देखने को मिले वो 836 रुपये के आसपास देखना मिला। पुट में जो एसएल देखने को मिला वो 270, यानी कि एसएल तो हमारे ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। तो उसके बाद में देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी में 117 पॉइंट रुपये का एसएल देखने को मिला, 174 पॉइंट रुपये का एसएल इसमें भी देखने को मिला है हमें, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी कुछ टाइम से पोजीशन होल्ड होती आ रही है, जो कि हमने मार्केट में अपसाइड के लिए देख रखी थी। बट मार्केट आज इतना अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट में ये नेगेटिव में ही आया हुआ है। तो आज का जो लॉस देखा जाए ना, वो 1397 रुपये का निकल के आ रहा है। आज का जो हमारा लॉस रहा वो 1397 रुपये के आसपास में रहा है। और कल से हमारा सिंपल सा रूल रहेगा, 900 रुपये का एसएल तक वेट करेंगे, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ, पहली बात तो 900 रुपये के एसएल से कोई सेंस नहीं है, हमें 400 450 रुपये का एसएल ही रखना है। उसके बाद में दो ट्रेड का पहला और आखिरी रूल यही है हमारा, जो कि हम 4 दिन तक कंटिन्यू इस हफ्ते में फॉलो करने वाले हैं, जिसमें से एक दिन हमारा निकल चुका है ऑलमोस्ट, देखा जाए ना तो 2 दिन निकल चुके हैं। 3 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करके ही एंट्रीज वगैरह एग्जिट वगैरह करना है, ठीक है। तो उसमें या तो पहली ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया तो दूसरी ट्रेड हम बनाएंगे ही नहीं, और अगर दोनों में एसएल गया है तो मार्केट को सिर्फ और सिर्फ किल स्विच करेंगे, उसके बाद मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कल से हमारा सिंपल से यही रूल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम डे टारगेट की बात कर लेते हैं। तो डे टारगेट वगैरह हमारे आज के कैसे क्या रहे हैं। तो डे टारगेट में हमारा जो लॉस निकल के आया ना, वो आया 1397 रुपये के आसपास में, ठीक है। डे टारगेट की बात कर लेते हैं। तो डे टारगेट में हमें पहला रूल था 2 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना है, बट हमने 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल देना पड़ा है, ठीक है। इस वजह से हमारा इसमें रेड सिंबल आया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सेकंड टारगेट की। तो एसएल हमें 900 रुपये तक का रखना चाहिए, बट हमने एसएल को 1300 रुपये तक, 1397 रुपये तक ले गए, इस वजह से हमने इसमें भी रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर था, जो कि मार्केट में अपसाइड की हमें ट्रेड बनानी थी, मार्केट में अपसाइड की ट्रेड बनी, बट प्रीमियम डीके की वजह से हमारे एसएल पे एसएल देखने को मिले हैं हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है। और टारगेट की बात की जाना, तो टारगेट हमें मिला ही नहीं, इस वजह से इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। नो ट्रेड आट आफ्टर 10 AM, यानी कि 10 बजे के बाद हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना, फिर भी हमने ट्रेड वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। एंट्रीज की बात करें जाए, एंट्रीज की टाइम फ्रेम की, जो टाइम की बात की जाए ना, तो हमें ये जो एंट्री बनाई ना, पहली एंट्री तो ठीक बनाई है, बट सेकंड जो एंट्री बनाई वो गलत बनाई। और जो थर्ड एंट्री बनाई है ना, वो कहीं इस लेवल के आसपास में इस कैंडल पे बनानी चाहिए, बट इस कैंडल पे हमने बनाई हुई है। बाकी का ये वाली एंट्री हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें देखा जाए ना, तो हमारी एंट्री ये तो सही है, बट मार्केट सडनली वापस हो गया, इस वजह से इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और इसमें जो एंट्रीज बनाई ये भी गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन बनानी चाहिए, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो कल से हमारा सिंपल रूल है कि 2 ट्रेड के बाद में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को बंद करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।